आज 10 मार्च है, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार लालू के पड़ोसी बनेंगे। उन्होंने 7 सर्कुलर रोड में खुद एक आलीशान बंगला बनवाया है, जिसके लॉन में कोलकाता की घास लगाई गई है। पूर्णिया में भारत की जीत के बाद युवाओं ने ट्रैक्टर पर चढ़कर डांस किया। डीजे के साथ विजय जुलूस निकाला गया और क्रिकेट प्रेमियों ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई। निशांत से जब सीएम बनने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर सीधे जवाब देने से बचते हुए कहा कि उन्हें अपनी मां की बहुत याद आ रही है और उनकी कमी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर वह रहती तो अच्छा होता। बेगूसराय सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए भेजे गए संदेश में साइनाइड गैस और ड्रोन हमले का जिक्र किया गया है। इसमें लिखा गया है कि दोपहर 1 बजे से पहले धमाके होंगे। पटना में राजेश राम ने कहा कि नीतीश कुमार को डिजिटल अरेस्ट किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दोस्ती करती है और पीछे से छुरा घोंपती है। साथ ही कहा कि अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का होगा। नालंदा में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला घायल हो गई। आरोप है कि कुछ लोग घर में घुसकर मारपीट करने लगे और लाठी डंडों से हमला किया। घटना से जुड़ी अपराधियों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। पटना जंक्शन अब यात्रियों को मेट्रो और एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ सुरक्षित यात्रा का अनुभव देने जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदलते हुए नई एंट्री प्रणाली लागू की है। नई व्यवस्था के तहत अब यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश से पहले QR कोड, टिकट स्कैन कराना और सामान की स्कैनिंग करानी होगी। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों और नई चीनी मिलों को खोला जाएगा। इसके साथ ही राज्य में गन्ना उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने सोमवार को गन्ना औद्योगिक सेमिनार के दौरान यह ऐलान किया है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा कि गन्ने की खेती करने से किसानों को काफ़ी फायदा होता है। इसमें खर्च भी कम आता है और खाद पानी भी कम लगता है। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। राज्य के सभी अंचलाधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे अंचल कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। इसका सीधा असर जमीन सर्वे, चकबंदी और दाखिल खारिज जैसे जरूरी कामों पर पड़ रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 50 हाईटेक ड्रोन खरीदने की घोषणा की है। इस पर लगभग 24.50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन ड्रोनों का इस्तेमाल भीड़ नियंत्रण, अपराध निगरानी और दुर्गम इलाकों में हवाई पेट्रोलिंग के लिए किया जाएगा। औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर परिषद क्षेत्र में करीब 4.19 करोड़ रुपए की लागत से मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और विंडरो प्लांट बनाया जा रहा है। यहां रोजाना आने वाले कचरों को वैज्ञानिक तरीके से अलग कर रिसाइकलिंग के लिए तैयार किया जाएगा। चिराग को बिहार का सीएम बनाने की मांग को लेकर बीजेपी ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि ना दंगा ना फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो। T20 वर्ल्ड कप मैच देखने को लेकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की मां ने बताया कि इंडिया का विकेट गिरने पर उसके बेटे ने शोर मचाया, जिसे देखकर लोगों को लगा कि वह खुश हो रहा है। बिहार के 18 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे के दौरान तेज हवा, बादल, हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना है।